So I started my UPSC journey in college. I was in medical school, and that is when I decided कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है. But I made a lot of mistakes in that process. बहुत गलतियाँ करी हैं मैंने अपनी कॉलेज जर्नी में to realize what is right and what is not. So hello and welcome to Sarthi IS. My name is Dr. Shivan, and for those of you who don't know me, I was All India rank 297 in UPSC CSE 2022. Post that I was in the IRS, and now I teach economy, science and tech, environment, answer writing and GS3 at Sarthi IS. तो जब मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करी मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया था. एट दैट टाइम आई वाज इन मेडिकल कॉलेज. आई एम अ डॉक्टर फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, एंड दैट इज़ वेयर आई हैड स्टार्टेड. मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है एक्चुअली ड्यूरिंग माई प्रेप. बट कॉलेज में मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट किया एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. सो इन दिस वीडियो आई एम मेनली गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू शुड प्रिपेयर व्हेन यू आर इन कॉलेज. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई डू वी प्रिपेयर इन कॉलेज. प्रिपेयर करना कॉलेज में अच्छा आइडिया क्यों है? देखो यार, अच्छा आइडिया बिकॉज क्रैकिंग यूपीएससी इज़ नॉट ईजी. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी प्रोसेस. इट इज़ प्रॉबली द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, कोई डाउट नहीं है इस बारे में. राइट, तो आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो. राइट, अब किसी भी चीज़ को अगर यूपीएससी में पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब टॉपिक है, कोई इशू है, यू हैव टू रीड एक्सटेंसिवली एंड यू हैव टू रीड इन डिटेल. देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव. मतलब आप आराम से पढ़ के ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते. Especially because the exam is in 3 stages. There's prelims, there's mains, there's interview. There is enough, opportunities here for UPSC to ask you multiple tough questions. तो कुछ भी पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है. एंड लास्टली देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऐसे है यार कि अराउंड 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं एंड एवरी ईयर ओनली 1000 आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. इसमें भी अगर मैं आईएएस की बात करूं जो हम सब बनना चाहते हैं, वो 180 सिलेक्ट होते हैं, और 180 में मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 72 सिलेक्ट होते हैं. So now you can see this ratio and understand how tough is it to actually get into the premier services of the country, right? तो इन सब conditions में एक early start का benefit तो है, but early start का benefit तभी है if you have the right direction with you. देखो आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास फोकस नहीं है. ठीक है, ये वीडियो भी कई लोग, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव वैल्यू टू यू इन दिस वीडियो. आई नो आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग इन कॉलेज. आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम माई सेल्फ. I've taught the exam. If you just go to Sarthi IS channel, you'll see All India rank 1 last year was my student. But इस वीडियो को भी लोग पूरा नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि most people want to prepare for UPSC but nobody wants to prepare and give their effort. Right? So if you are one of those people who actually want to put in the effort and आप चाहते हो कि कॉलेज में जो आप अपना टाइम यहाँ वहाँ की एक्टिविटीज से हटा के यूपीएससी में दे रहे हो उसका आपको कुछ फ़ायदा हो, तो प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड. ठीक है, देखो, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस सीख के आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी कि कॉलेज में प्रिपेयर कैसे करना होता है. तो आई स्टार्टेड इन 2018. दैट वाज मिड 2018. ओके, मिड टू लेट, आई थिंक इट वाज क्लोज टू अगस्त सितंबर, इसी टाइम की बात होगी. अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास मैंने स्टार्ट किया था. दिस इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर्मली. मतलब मैंने एक कोचिंग ले ली थी. राइट, इससे पहले मैंने एग्ज़ाम को एक्सप्लोर किया था. तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, थोड़ा एग्ज़ाम एक्सप्लोरेशन करो. यूट्यूब पे जाओ, समझो कि व्हाट इज़ द वे द एग्ज़ाम इज़ हेल्ड, क्या फॉर्मेट होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है. और इसमें भी ऑलवेज थ्रू आउट द वीडियो ये बात याद रखना कि वॉच वीडियोज़ ऑफ पीपल हु आर क्रेडिबल. इट्स बेस्ट इफ़ यू लिसन टू समवन जिसने खुद एग्जाम निकाला हो, या एटलीस्ट वो इंटरव्यू तक गए हों तो उन्हें पता है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. राइट, सो 2018 मिड के आसपास मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था. इस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में था. राइट, मुझे क्या एडवाइस मिली थी प्रिपेयर करने से पहले, जो आई एम श्योर आप सबको मिली होगी, कि एनसीईआरटी पढ़ लो और न्यूज़पेपर पढ़ लो. और मैं आपको इन दोनों ही चीज़ों से डिस्करेज करूँगा. ना आपको अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है और ना ही अभी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. ठीक है, बट विल कम टू दैट इन द वीडियो ओनली. हम इस बारे में बात करेंगे. तो 2018 के मिड में मैंने स्टार्ट किया था. मेरे एक सीनियर हैं, यू कैन लुक हिम अप. हिज नेम इज़ डॉक्टर आनंद शर्मा. ही इज़ फ्रॉम मौलाना आज़ाद. करंटली ही इज़ एन IAS इन हरियाणा cadre. ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 62 इन दिस ईयर ओनली. तो सर बहुत काइंड थे टू हेल्प मी इन माई प्रेपरेशन जर्नी. और उन्होंने कहा यार कि देखो, कॉलेज में क्या होता है ना कि हमारे पास एक अच्छा शेड्यूल नहीं होता. कभी क्लास जाना है, कभी नहीं जाना है, कभी फेस्ट हो गया, कभी डेट पे जाना है, कभी कुछ करना है, ये सब चलता रहता है कॉलेज में. राइट, एंड और इन सब में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विद शेड्यूल फॉर प्रॉपर स्टडी. हम अगर सेल्फ स्टडी करेंगे इस टाइम पे तो जनरली डज नॉट वर्कआउट, क्योंकि ना हमें पता है
उन्होंने मुझे बोला कि ना हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और ना ही कोई शेड्यूल सेट है, तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले। एंड आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक। कोचिंग ज्वाइन करने का आइडिया वाज गुड, बट मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी। बट ठीक है, मैंने उनकी बात सुन के मैंने खुद एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, एक काफ़ी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, राइट। आई जॉइन द फाउंडेशन कोर्स, उतनी कॉस्ट थी उसकी, 2 लाख के आसपास कॉस्ट थी, इट वॉज फेयरली एक्सपेंसिव, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स था। तो मैंने दिखा और मैंने सोचा यार मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, राइट। सो आई थॉट कि कुछ नहीं करते कॉलेज में, स्पेशली बिकॉज आई वॉज इन मेडिकल स्कूल। मैंने सोचा मैं इस पूरे फाउंडेशन कोर्स को फॉलो कर लेता हूँ, इसके सारे लेक्चर्स जितने भी हैं मैं देख लूँगा बाय द एंड ऑफ माई कॉलेज, राइट। सो 2019 में आई हैड माई फाइनल ईयर एग्जाम्स। तो 2019 के लास्ट 6 मंथ्स मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। एंड दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू, कॉलेज में पास होना ज़रूरी है, मेडिकल कॉलेज में पास होना आसान नहीं होता, राइट। सो आई डिसाइडेड कि लास्ट 6 मंथ्स 2019 की कोई पढ़ाई नहीं होगी। 2020 में मेरी इंटर्नशिप ईयर था, राइट। दिस वॉज द टाइम ऑल्सो व्हेन वी वर अंडर द कोविड वेव। तो आई वॉज अ डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड, तो इस टाइम पे भी कम ही टाइम मिलता था। ऑल इन ऑल ये जो 3 साल मैंने लगाए, 2018 का आधा साल, 2019 का आधा साल और 2020 का पूरा साल, बट ऑब्वियसली मार्ड विद कोविड, इन सबको मिला के मैंने ये लेक्चर्स वाला गोल पूरा कर लिया, राइट। एंड ऑनेस्टली द आइडिया वॉज करेक्ट, बट आई थिंक द लेक्चर्स कुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि मुझे देखने के बाद क्या समझ आया कि आई स्टिल नीडेड टू गेट अनदर कोर्स फॉर मेंस, स्टिल नीडेड टू गेट अनदर टेस्ट सीरीज, स्टिल नीडेड टू गेट अनदर प्रीलिम्स कोर्स, और अभी और बहुत चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो दिस वॉज नॉट इनफ एट ऑल, राइट। इसके अलावा मुझे बहुत और चीज़ों में इन्वेस्ट करना था। आई प्रॉबली न्यू अबाउट द एग्जाम अ लिटिल बिट, मुझे थोड़ा बहुत एग्जाम समझ आने लग गया था कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है पेपर, बट आई वॉज नो वेयर क्लोज टू रेडी, ठीक है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसके बाद 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मेरा प्रीलिम्स हो गया, but I failed in the mains, and then in 2022 I got my all India rank of 297. तो अब इस जर्नी से आप क्या लेसन्स ले सकते हो, ठीक है। पहला लेसन ये है कि यार देखो, कॉलेज में ना आप कंप्लीट प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट मेक श्योर कि आपका बेस और आपका फाउंडेशन बन जाए, राइट। इसके बाद और मेहनत लगेगी। सेकेंड, आफ्टर कॉलेज यू विल नीड टाइम टू स्टडी, यू विल नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स, जब आप खुद अकेले से पढ़ाई कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट, बिकॉज कॉलेज के भी एग्जाम्स होते हैं। एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, अब कॉलेज को इग्नोर नहीं करना है आपको। यू डू नॉट हैव टू इग्नोर योर कॉलेज एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप कॉलेज में फेल हो गए, कभी बैक आ गई, सप्ली लग गई, तो वो रिकॉर्ड एंड तक रहता है और वो आपके यूपीएससी के इंटरव्यू वाले डे तक आपके साथ रहेगा और आप डरते रहोगे, राइट। तो कॉलेज में पास हो जाना, ठीक है। अब जब हम कॉलेज में प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी शुड एम फॉर, ठीक है। और यही वो अप्रोच है जो मैंने भी यूज़ करी, जो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ इन हाइंडसाइट वर्कड, राइट। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस इन डिटेल। मतलब मैं चाहूँगा कि अगर मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकल रहा हूँ, उस दिन मुझे एग्जाम का पूरा आइडिया हो, मुझे सिलेबस का पूरा आइडिया हो, और मुझे सब पता हो कि यार ठीक है, सिलेबस में ये सब है, प्रीलिम्स ऐसे होता है, मेंस ऐसे होता है, दिस इज हाउ द एग्जाम इज, दिस इज हाउ टॉपर्स राइट आंसर्स, दिस इज हाउ प्रीलिम्स इज, सीसैट में ये होता है, ये सब पता हो। ये तो बेयर मिनिमम है। ये अगर आपने अचीव कर लिया, जो सेकंड लाइन यहाँ पे लिखी है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कॉलेज के अगले 2 साल के अंदर अंदर अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप पक्का इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच जाओगे। मैं ये नहीं कह सकता कोई कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है ये कोर्स ले लो आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपसे एब्सोल्युटली झूठ बोल रहा है, ठीक है। आई नो देयर आर मेनी कंपनीज लाइक दिस जो ये काम करती हैं, ठीक है, इमोशंस पे खेल के आपको कहती हैं कि कोर्स ले लो सिलेक्ट हो जाओगे। इट्स एन एब्सोल्यूट लाई, ठीक है। उनसे खुद पूछ लो कब सिलेक्ट हुए थे, तो आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बट ये अगर आप कर लो एंड उसके 2 साल बाद आप 2 साल ढंग से पढ़ के अटेम्प्ट दे दो, तो आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सकते हो बहुत इजीली, राइट। 1 कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स मीन्स कि जितने टॉपिक्स हैं पूरे सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी भी है, सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, सिलेबस में गवर्नेंस भी है, इंडियन सोसाइटी भी है, सोशल जस्टिस भी है। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपने एक बार कवर किए हों, चाहे आपने कोई एमसीक्यू ना किया हो, चाहे आपने कोई आंसर ना लिखा हो, इट विल नॉट मैटर। बट ये कि मेंस के सारे सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर किए हों एग्जाम लेवल पे, ठीक है। देयर आर मेनी टीचर्स जो कॉलेज के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जो इस लेवल पे नहीं पढ़ाते, तो यू हैव टू इंश्योर कि वो एक्चुअली यूपीएससी लेवल का कंटेंट हो। अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता था कॉलेज में, हमारे कॉलेज में क्राइटेरिया टफ था अटेंडेंस का, तो 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती थी और एक्चुअली करनी होती थी, ठीक है, नाम की नहीं करनी होती थी। So once you have to maintain like 75% attendance, you have to go to college daily or at least as much as possible. So I used to find time of 2 to 4 hours of study daily, right? इतना टाइम बहुत है।
इसमें से मैं कहूँगा अगर आप 4 आवर्स निकाल पा रहे हो पर डे, 3 to 4 आवर्स पर डे, दैट इज़ अ लॉट। रोज़ एक क्लास देखनी है, यू हैव टू वॉच 1 क्लास डेली एंड उस क्लास को फिर रिवाइज करना है। बस अगर आप इतना कर लो, एक क्लास देखो और उसको रिवाइज कर लो, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अटेंड 1 क्लास डेली एंड देन सप्लीमेंटेड विद स्टैंडर्ड बुक्स, दैट्स इट। जैसे मैंने आज अगर किसी कोचिंग में पॉलिटी की क्लास देखी और उसमें मुझे प्रियम्बल पढ़ाया गया, राइट, तो अब मैं लक्ष्मीकांत जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है उस पर मैं प्रियम्बल पढ़ लूंगा एंड दैट शुड बी इनफ। दिस इज मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा काम है ये कॉलेज में करना। करंट अफेयर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आई डोंट हैव टू रीड एनी न्यूज़ पेपर व्हाटसोएवर। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये आपको एडवाइस मिली होगी, दिस वुड बी कॉन्ट्ररी टू वॉट एवर यू हर्ड टिल डेट। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो यार, आज है 2025, आप कॉलेज में हो सकता है आप 2027 में पेपर दो। अब आपको लगता है कि 2027 में 2025 का न्यूज़पेपर रेलेवेंट होगा? एक तो नहीं होता, ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट है। एंड अगर होगा भी, चलो मैं मान रहा हूँ एक क्वेश्चन कल के न्यूज़पेपर से आना है 2027 के मेंस में, राइट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, आपको रिपो रेट नहीं पता, आपको इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता, आपको जोग्राफिकल पैटर्न्स नहीं पता, आप कैसे न्यूज़पेपर समझोगे? सो छोड़ दो उस चीज़ को, जो नहीं समझ आ रही वो छोड़ दो। टाइम भी लगाओगे, समझोगे भी नहीं, जस्ट लेट इट गो, एब्सोल्युटली लेट इट गो, ठीक है। करंट अफेयर्स छोड़ दो, फॉलो ही मत। कोई कह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना है, कह रहा हूँ हाँ मैं पढ़ता हूँ, एंड जस्ट डोंट डू इट, ठीक है। क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम, और मेरे चैनल पे अगर आप पुरानी वीडियोस भी जाके देखोगे ना, यही बोला है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, लीव इट, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर फोकस करो जो कभी चेंज नहीं होंगे। लक्ष्मीकांत आपको प्रीलिम से पहले भी परेशान करेगी, स्पेक्ट्रम आपको प्रीलिम से पहले भी परेशान करेगी, इंटरनल सिक्योरिटी आपके अटेम्प्ट के टाइम पे भी सिलेबस में होगा, दिस विल नॉट चेंज। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होनी उस पर टाइम लगाते हैं, जो चीज़ें रोज चेंज होती है उस पर टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। सो दिस इज द कोर टारगेट। तो अल्टीमेटली जस्ट रिमेंबर दिस कि कॉलेज से निकलने के बाद मेरा एम होना चाहिए कि मैं एक बार सारे टॉपिक्स एक बार मैंने पढ़ रखे हों और मुझे सब कुछ आता हो, राइट। अब सारे टॉपिक्स पढ़ने का क्या मतलब, प्रीलिम्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, दिस इज हाउ द एग्जाम इज हेल्ड, राइट। आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये पता होगा, राइट। तो जो ये प्रीलिम्स और मेंस के स्टेजेस हैं, इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और सीसैट चलो आप अभी के लिए छोड़ सकते हो अगर आपकी मैथ्स इंग्लिश ठीक है तो, ठीक है। और मेंस की बात करें तो अगेन मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, और यहाँ पे मेरे पीछे लिखा है, आई जस्ट शो यू, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड एंड केस स्टडीज। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ऑल ऑफ दिस एट यूपीएससी लेवल, रीडिंग इट वंस। ये मैं आपसे पूछूं यार कि अच्छा बताना जरा कि सोसाइटी में एक टॉपिक है सेकुलरिज्म, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आपको क्या क्या पता है, तो आपको एक डिसेंट नॉलेज हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब याद हो, आप एकदम आंसर लिखने के लिए तैयार हो, बट आपको पता हो कि यार अच्छा फ्रेंच और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंस पता होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म आपको पता होने चाहिए, राइट। सेकुलरिज्म एंड साथ में कम्युनलिज्म भी है सिलेबस में, तो उनका इंटरप्ले आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ शायद गवर्नेंस में क्या आता है, तो आपका पता होना चाहिए कि यार रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी है सिलेबस में, राइट टू इन्फॉर्मेशन है सिलेबस में, इंटेग्रिटी इन गवर्नेंस है सिलेबस में, अकाउंटेबिलिटी है गवर्नेंस में, राइट। ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ इकोनॉमी में बताओ क्या आता है सिलेबस में, तो यू शुड बी एबल टू से कि हाँ लैंड रिफॉर्म्स एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर में क्या है, तो आप बोलो कि हाँ पीडीएस पता होना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया, और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल मैं अभी कहूँगा कॉलेज वालों को कि अभी के लिए रुक सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एन अर्जेंसी, राइट, एंड माइट चेंज ऑल्सो इन द फ्यूचर। बट ये जनरल स्टडीज में जो 4 पेपर लिखे हैं, इसके सारे सब्जेक्ट्स आप एक बार कॉलेज में पढ़ लो, जस्ट वंस, एंड दिस वुड बी अ ह्यूज अचीवमेंट। कोई करंट अफेयर्स मत पढ़ो, कोई 6 to 10 की एनसीईआरटी मत पढ़ो, ठीक है। कोई ऐसे ब्लाइंडली एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, 6th क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई बुक आप क्यों पढ़ रहे हो, राइट। 10th क्लास के बच्चे की बुक आप क्यों पढ़ रहे हो। यूपीएससी लेवल पे इन सब्जेक्ट्स की अगर आपको एक बुक लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, आई गिव यू अ बुक लिस्ट, यार यहाँ से पढ़ लो, बट ये पढ़ो, एंड दीज आर मेंट फॉर यू। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, रिस्पेक्ट योर बेसिक इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। ऐसे मत करो कि कुछ भी एक जो बच्चे के लिए लिखा गया वो आप पढ़ने चले गए, हाँ कुछ समझ नहीं आता तब आप बैकग्राउंड में जा सकते हो, राइट। बट ये काम बिल्कुल नहीं करना है, और न्यूज़पेपर वाला काम भी बिल्कुल नहीं करना है। ये ना आसान काम है एक्चुअली, न्यूज़पेपर पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना इज ईजी। जो मैं कह रहा हूँ वो मुश्किल काम है, बट ये आपको हेल्प करेगा, राइट। दिस इज हाउ पीपल गेट सिलेक्टेड, एंड आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस,
राइट। इतना अगर आपने कर लिया, यू आर वे अहेड ऑफ एनीबडी हु इज विद यू एंड प्रिपेयरिंग इन कॉलेज. इफ दिस यू कैन डू बाय द एंड ऑफ योर फाइनल ईयर, यू आर एट अ ग्रेट लेवल, राइट. अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक फाउंडेशन कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, राइट. यू कैन ऑल्सो इंश्योर कि आप खुद से पढ़ लो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए. मेरे में नहीं थी, अगर आप में है तो गो फॉर इट, राइट. बट बुक लिस्ट वही फॉलो करना अगर आप देख रहे हो तो, जो एक अच्छी बुक लिस्ट हो, और आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो. अब फाउंडेशन कोर्स अगर आप लेते हो, हाउ टू सिलेक्ट इट. ठीक है, मैं खुद एक फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट मी जस्ट डिक्लेयर इट स्ट्रेट अप, राइट. बट फिर भी इफ आई हैड टू गिव दिस एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ, राइट, मैंने क्या किया था, मेरे को दिखा यार ये एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे तो दे वुड बी एबल टू पे फॉर इट. देखो कॉलेज में हम कोर्स ले रहे हैं तो हम तो पे नहीं कर रहे हैं उसके लिए, आवर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट. तो पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि हमारे पेरेंट्स का पैसा है. मुझे लगा एक बड़ा ब्रांड है यार, बड़ी कोचिंग है, इनका तो कोर्स अच्छा ही होगा. ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. आप जाके लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, आपको रियलाइज होगा कि कोई भी पढ़ा रहा है वहाँ पे, कुछ भी पढ़ा रहा है, राइट. यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम द ब्रांड. यहाँ पे जो सारथी IAS लिखा है, आप सारथी IAS से थोड़ी पढ़ रहे हो, आप उन लोगों से पढ़ रहे हो जो सारथी IAS में पढ़ाते हैं, या आप उन लोगों से पढ़ोगे जो किसी भी ब्रांड में पढ़ाते हैं, राइट. तो उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करो, लुक एट देयर क्रेडिबिलिटी, कि आपको कौन से टीचर पढ़ाएंगे. क्या ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कुछ और दिखाया जा रहा है और एक्चुअली आपको कोई और पढ़ा रहा है. जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, क्या उन्होंने खुद कभी UPSC निकाला है, या कभी वो खुद इंटरव्यू लेवल तक गए हैं, उन्होंने कभी अपनी मार्कशीट्स डिक्लेयर करी हैं. ये चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, राइट. एनीबडी हु हैज गिवन एंड क्लियर्ड द एग्जाम देमसेल्व्स वुड बी एबल टू गाइड यू बेटर, तो फैक्ट है. एंड ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जिन्होंने एग्जाम निकाला है आप उन्हीं से पढ़ो, तो हो सकता है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है. बट आई वुड से दैट एनीबडी हु हैज गिवन द इंटरव्यू इज एट अ डिसेंट लेवल. इससे नीचे आपको किसी से नहीं पढ़ना चाहिए. जिसने इंटरव्यू नहीं दिया उससे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें नहीं आता होगा, राइट. देयर कैन बी एक्सेप्शंस, बट वाई डू यू वॉन्ट टू टेस्ट योर लक विद इट, राइट. ये प्रूवन क्रेडिबिलिटी का फैक्ट है कि उन्होंने मीन्स निकाला है, तो वो एक डिसेंट टीचर होंगे, राइट. अब सेकंड, जो आप फाउंडेशन कोर्स ले रहे हो, क्या उसमें सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, या मेंस के सब्जेक्ट भी उसमें पढ़ाए जाते हैं या नहीं. और ये आप उनकी बात मत मानो, डोंट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग. बोलेंगे सब कि हाँ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम सब पढ़ा देंगे. देखो कौन पढ़ा रहा है वहाँ पे मेंस के सब्जेक्ट्स. इस स्लाइड का मैं अपना कैमरा हटा देता हूँ, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड एंड जस्ट चेक एवरी सिंगल टीचर कि हर सब्जेक्ट को कौन पढ़ा रहा है. इज देयर समबडी हु इज टीचिंग ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स और नॉट, राइट. एंड वो कौन लोग हैं, क्या उन्होंने खुद एग्जाम निकाला है. आइडली ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट शुड बी टॉट बाय समबडी हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम और एटलीस्ट बिन टू द इंटरव्यू स्टेज, राइट. प्रीलिम्स मींस कंप्लीटली कवर्ड हो. फिर जेन्युइन फीडबैक देखो. अब जेन्युइन फीडबैक कैसे देखते हैं, आप कहोगे सर हर इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं कि हमारे तो इतने टॉपर्स हैं, ये हैं वो हैं. एक स्कैम चल रहा है मार्केट में, और येस आई डोंट यूज दिस वर्ड लाइटली. एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है. क्या करेंगे, लोगों को कहेंगे यार हमारे इंस्टीट्यूट में आके इंटरव्यू दे दो. इंटरव्यू कोर्स ना सबका फ्री होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं करता इंटरव्यू कोर्स के लिए. हमारे इंस्टीट्यूट में आके इंटरव्यू दे दो, मॉक इंटरव्यू दे दो. और फिर क्या बोलेंगे कि अच्छा मॉक इंटरव्यू दे दिया, चलो अब एक काम करो, एक फीडबैक दे दो कि आप हमारे स्टूडेंट थे, और टेक्निकली इंटरव्यू में तो हमने आपकी हेल्प करी ही है, राइट. इंटरव्यू गाइडेंस के बेसिस पे, फ्री कोर्सेज के बेसिस पे अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ मार्केटिंग है. जब आप टॉपर्स का फीडबैक सुनो, हर कंपनी ने टॉपर्स की वीडियोस डाली होंगी अपने चैनल पे, हर कंपनी ने. लिसन टू व्हाट द टॉपर इज सेइंग. आर दे सेइंग आई वाज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, मैंने इनसे मेंस में हेल्प ली, मैंने इनसे प्रीलिम्स में हेल्प ली. क्या ऐसा कुछ कह रहा है वो? अगर ऐसा कह रहा है ओनली देन यू शुड ऑप्ट फॉर इट, अदरवाइज डोंट, राइट. लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंस बिहाइंड इट. इस चैनल पे भी बहुत टॉपर्स की वीडियोस हैं. हर टॉपर की वीडियो में आपको ये दिखेगा कि यार इस कोर्स में थे, ये फायदा हुआ. देयर इज अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 11, 20 सारे हमारे स्टूडेंट्स थे. सबकी आप अगर वीडियोस देखोगे यू विल सी अ प्रॉपर फीडबैक कि यार अच्छा इस कोर्स में थे, ये हेल्प हुई, राइट. ये चीज़ आपको सुननी है. एंड टेक दिस डिसीजन विद टाइम. आप जहां भी फाउंडेशन कोर्स लोगे, आपको अपनी लाइफ के 1 to 1.5 ईयर्स उस इंस्टीट्यूट को देने हैं, राइट. जल्दबाजी में आके किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से सुन के ये डिसीजन मत लो, राइट. somebody might be very good in NEET JEE, they cannot be just as good in UPSC, है ना. तो टेक केयर ऑफ दैट, राइट. एंड लास्टली लुक एट अफोर्डेबिलिटी. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यार जब हम कॉलेज में हैं वी हैव टू इंश्योर कि हम अपने पैसे को ध्यान से स्पेंड करें, राइट. अगर हम कोई 2 लाख रुपीज़ का कोर्स ले लेते हैं, राइट,
वी आर नॉट पेइंग फॉर इट। मैंने ये गलती करी है, मेरे पेरेंट्स ने पे किया ना इसके लिए, ठीक है। इन द एंड आई कैन से नाउ विद रेट्रोस्पेक्ट दैट आई मेड इट, बट ये भी तो हो सकता है कि मेरा नहीं होता, या मेरे को इस कोर्स से फ़ायदा नहीं होता, या मुझे लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी प्रिपेयर करना ही नहीं है। अगर मैंने 2 लाख रुपए किसी कोर्स पे लगाया है ना, नाउ आई हैव सील्ड माई फेट। एंड सेकेंडली प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सिर्फ एक बार स्पेंड करोगे। यहाँ पर आपको बजटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट हो तो लर्न टू डू दिस प्रोसेस, ये गवर्नमेंट में बहुत करना पड़ता है। फिक्स अ बजट फॉर योर सेल्फ कि अच्छा यार अगर मुझे यूपीएससी की प्रेप करनी है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोइंग टू स्पेंड, राइट। अगर आपका बजट 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपीज़ का कोर्स नहीं लेना है आपने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप कहीं से भी फाउंडेशन कोर्स ले लो, बाद में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज पे स्पेंड करना पड़ेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे स्पेंड करना पड़ेगा, हो सकता है बाद में आपको मेंटरशिप लेने का मन करे, हो सकता है आपको ओल्ड राजेंद्र नगर जाके रहने का मन करे, वहाँ पे रेंट बहुत हाई है। तो इट्स अ एक्सपेंसिव कॉस्टली प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रोसेस दैट्स जस्ट गोइंग टू हैपन कि आपने एक कोर्स ले लिया और आप सिलेक्ट हो गए, नहीं होता है, राइट। तो बी माइंडफुल ऑफ अफोर्डेबिलिटी। हमेशा तो शायद आपको एक अफोर्डेबल कोर्स आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, बट बी माइंडफुल ऑफ अफोर्डेबिलिटी। डोंट जस्ट गो ऑन एंड स्पेंड बिकॉज इट्स नॉट योर मनी, इवन इफ योर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली सुप्रीमली रिच, राइट। पेरेंट्स के साथ जो मनी आता है दैट ऑलवेज कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इट इज नॉट योर मनी, इट इज देयर हार्ड वर्क, तो उसको ध्यान से स्पेंड करें, राइट। कॉलेज में सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट more than the topics that you will read about, more than the studying that you will do, this you can do later। फिर भी आप पढ़ाई बाद में कर सकते हो, कवरेज बाद में कर सकते हो। there are some skills that you can never develop after college, आप कर ही नहीं सकते इन स्किल्स को डेवलप। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, गुड स्पीकिंग स्किल्स। आपके कॉलेज में जो भी आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है, जहाँ भी कोई स्पीकिंग का इवेंट होता है, कभी कंपेयरिंग का मौका मिलता है, यू शुड गो फॉर इट, राइट। क्योंकि यार जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, आप 5 ऐसे लोगों से बात कर रहे होगे हु हैव स्पेंट मोर देन 30 ईयर्स इन द सिविल सर्विस। हमारी एज नहीं है 30 ईयर्स, वो 30 ईयर्स से सिविल सर्विस में है, वहाँ आवाज़ निकलनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट। नाउ दिस इज अ स्किल दैट इज बेस्ट डेवलप्ड इन कॉलेज। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मोर देन 40 मॉडल यूनाइटेड नेशंस और यूथ पार्लियामेंट्स किए थे, राइट। आई वेंट टू सो मेनी डिबेट्स, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। आई वेंट टू वेरियस डिबेट्स इन कॉलेज, एंड इसका ना फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है दैट जब मैं लवासना गया था, राइट, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री डिबेट होती है, एंड आई वन दैट डिबेट एज वेल, राइट। इट हेल्प्स यू इफ़ यू हैव डेवलप्ड स्पीकिंग स्किल्स। सेकेंड, क्रिटिकल थिंकिंग। यू नीड टू थिंक क्रिटिकली। व्हाट डज क्रिटिकल थिंकिंग मीन? कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यार यू मस्ट पिक एन अफोर्डेबल कोर्स, अभी मैंने आपको ये बात बोली, राइट। Blatant thinking or subservient thinking is just accepting this. Critical thinking is analyzing this. एक analytical mindset, यार अच्छा ये बात कह रहा है, क्या ये बंदा सही है, क्या इस बंदे को ये कहने के लिए मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, क्या कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, क्या ये लॉजिकल लग रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ यार डेवलप गुड स्पीकिंग स्किल्स इन कॉलेज, तो क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा जो गलत है? एम आई एबल टू क्रिटिसाइज इट एंड नॉट क्रिटिसाइज कि भाई इसके बाल अच्छे नहीं है, नॉट दैट्स नॉट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज इज कि यार इफ आई स्पेंड टाइम ऑन स्पीकिंग स्किल्स, विल इट टेक अवे माई टाइम फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर दी सब्जेक्ट्स? This is a critical analysis, right? You look at everything logically. This is something you need to do. And ability of sitting for long durations. This is again something that you need to sort out. यार मैं लंबे ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, इज दिस समथिंग आई कैन डू? बिकॉज आपको करना पड़ेगा ये, आपको 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑन मल्टीपल डेज अक्रॉस मल्टीपल मंथ्स। तो ये स्किल आप जितनी जल्दी डेवलप कर लो उतना बढ़िया। सो इट नॉट जस्ट अबाउट कि मैं ये पढ़ाई कर लूँ, दैट्स नॉट इट। यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि ये स्किल्स आप डेवलप करो एंड दे आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। अब बी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्टली ये मत सोचो कि मेरा कॉलेज, जैसे मान लो आप अभी कॉलेज में हो, मैं मई 2026 में कॉलेज ख़त्म करूँगा और जाके अपना अटैम्प्ट दे दूंगा 2026 यूपीएससी सीएससी, आप फेल हो जाओगे। अब मेरे से अभी सुन लो, ठीक है। अगेन कई लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, देखो उसने कर लिया था। देयर कैन बी एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग, दिस इज व्हाट हैपन्स टू द majority. You will need at least 6 months of dedicated studies post college when you are doing nothing else. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और 6 महीने बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे मिनिमम 6 महीने चाहिए होंगे आपको, मिनिमम। मुझे 1 साल लग गया था, मैंने कॉलेज खत्म करने के बाद भी 1 साल पढ़ने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया,
प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में मैं क्लियर नहीं कर पाया, राइट? सो इवन देन आई एम टेलिंग यू, एंड मैंने ऑब्वियसली मेहनत करी थी यार, इवन देन आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी टफ। तो आप ये मत सोचो मैं ये कोर्स ले लेता हूँ फिर जब ये खत्म होगा बात खत्म, मैं जाऊँगा और बस क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला, राइट? अगेन ऑलवेज नो दिस, सेल्फ स्टडी इज़ द की। अब देखो, अगर आपको इस बात का क्रिटिकल एनालिसिस करना होता तो आपके लिए ये एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है कि यार अच्छा, मैं अगर खुद कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कब आएगा, राइट? अब कई लोग सोचते हैं कि यार मैं जाके ना अटेम्प्ट दे देता हूँ कि चलो अटेम्प्ट तो हो जाएगा ना, मैं एक एक्सपीरियंस ले लूँगा। ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाते हो ना तो एक मेंटल प्रेशर बहुत कम होता है। जब आप सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट देने जाते हो या उसके बाद के अटेम्प्ट देने जाते हो, द मेंटल प्रेशर कीप्स ऑन राइजिंग। अगर आपको थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ गया, एंड मोस्ट लोगों को देना पड़ता है, यूपीएससी's डेटा इज दैट एवरेज सिलेक्शंस आर मैक्सिमम इन थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट। तो ये मान के चलो कि 3 से 4 अटेम्प्ट लग सकते हैं, ठीक है? किसी के भी लग सकते हैं, मेरे 2 अटेम्प्ट लगे थे, लग जाते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स, राइट? जब आप इन अटेम्प्ट्स में होते हो प्रेशर ज़्यादा होता है, एज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Another data which UPSC obviously will not accept itself, but back testing से डेटा ट्रू है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू वालों को जनरली थोड़े से हायर मार्क्स मिलते हैं। सो इफ वी हैव दिस एडवांटेज वी शुड नॉट स्क्वांडर इट। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोबेबली, अपने कॉलेज स्टडीज को इग्नोर मत करो, ठीक है? प्लीज डू नॉट इग्नोर योर कॉलेज स्टडीज। किसी भी हालत में आपकी कॉलेज स्टडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पर आपका बैक लग गया या आपको सप्ली लग गई या आप फेल हो गए, राइट, तो दिस विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू इन द फ्यूचर। तो नो मैटर व्हाट यू डू, प्लीज डू नॉट इग्नोर योर कॉलेज स्टडीज, ठीक है? कॉलेज की स्टडीज को इग्नोर करना नहीं है, इतना कि आप पास हो जाओ। अब वो आपके कॉलेज पे है, मेडिकल कॉलेज में पास होने के लिए एक्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है। आई नो कई कॉलेजेस में एक्चुअली पढ़ाई नहीं करनी पड़ती पास होने के लिए। नाउ दैट इज अप टू यू, राइट? वो आपके ऊपर है कि आपको, आप अपने कॉलेज को खुद बेस्ट जानते हो, आप उसको जज कर सकते हो, राइट? नाउ दैट इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। बहुत टाइम से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट यू नो यू नीडेड सम हेल्प ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉलेज। दिस इज बिन माई एक्सपीरियंस। अब इस वीडियो में मैंने एक बात करी थी अबाउट बुक लिस्ट। तो अगर आप लोगों को ये बुक लिस्ट रिक्वायर्ड है कि मैं आपको एक बुक लिस्ट बना के दे दूँ, और या आपके और भी कोई डाउट्स हैं, you can leave them in the comment section. So thank you for your time guys, and I will see you soon again. Bye bye.